नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आप कैसे मनाएं, किन बातों का ख्याल रखें, आज इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वृंदावन से चंद्रोदय इस्कॉन मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट अक्रूर कृष्ण दास जी। अक्रूर कृष्ण दास जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। पहला धन्यवाद मिश्रा सवाल जी। आपसे आप कि जन्माष्टमी का क्या महत्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सबके लिए बहुत प्रिय है। पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में ये उत्सव मनाया जाता है। तो इस त्योहार का, इस उत्सव का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। भगवान भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म हैं वो सारे दिव्य हैं। तो ऐसी क्या दिव्यता है भगवान के इस जन्म में और भगवान के कर्म में? तो भगवान का जो जन्म है, हमें पता है शास्त्रों के आधार पर कि भगवान ने अपने माता पिता को चुना था। किसके घर पर, किसके परिवार में वो जन्म लेंगे, वो उन्होंने चुना था। उन्होंने स्वयं से चुना था कि वो देवकी और वसुदेव के परिवार में जन्म लेंगे। जबकि हम जैसे साधारण व्यक्तियों का जो जन्म है, उसमें हमें चुनाव का कोई अवसर नहीं है कि हम किस माता पिता के घर में, कौन से शहर में, कौन से देश में, कहां पर हम लोग जन्म लेंगे, उसका हमारे हाथ में उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं तो किस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होगा, कितनी हमारी ऊंचाई होगी, कौन सा हमारा रंग होगा, वो सब भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनका श्याम वर्ण होगा, वो किस प्रकार के दिखने वाले होंगे, कितने सुंदर होंगे, वो सारी चीजों का वर्णन पहले से है। और जब हम जन्म लेते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है इस पूरे विश्व में, इस जीवन में अब मुझे क्या करना है। पहले तो हम रोते रोते आते हैं इस दुनिया में, और फिर बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है, स्कूल में जाते हैं और कई कई सारा ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। जबकि भगवान भगवान के कर्म जो हैं, भगवान की लीलाएं जो हैं, वो भगवान को उनकी पूर्ण जानकारी है। पूर्ण तरह तरह से भगवान को पता है कि वो क्या क्या लीलाएं करने वाले हैं, क्या क्या उनके उद्देश्य है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर एक युग में बार बार अवतार लेता हूं ताकि मैं साधुओं को मैं प्रोटेक्शन दे सकूं, और जो दुष्कृत है उनका मैं विनाश कर सकूं और धर्म की संस्थापना कर सकूं। तो इस प्रकार से भगवान का जो जन्म है वो बहुत ही विशेष है, और इसीलिए उनके जन्म को कहा जाता है अवतार। और एक कारण से भगवान का ये जो जन्म जन्म का उत्सव है, ये बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि भगवान के इस जन्मोत्सव में भाग लेने से, भगवान के इस जन्म और कर्म के बारे में तत्वतः जानने से हमें एक बहुत ही स्पेशल लाभ मिलता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो इसे तत्वतः जानता है वो क्या पाता है, उसे क्या लाभ मिलता है? पुनर्जन्म नैति मामेति। उसका फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं होता और वो मेरे पास आता है, मेरे समीप आता है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि पुनः उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत के जो भी मुश्किलें हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन सबसे मुक्ति मिल जाती है, बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाती है, केवल और केवल इस जन्माष्टमी के उत्सव में भाग लेने से और इस उत्सव के व्रत का पालन करने से एक व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है।
बहुत आसानी से। आजकल हम देखते हैं कि ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे ये कुछ कुछ दिन मनाते हैं। जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो किसी का इंडिपेंडेंस डे का एक स्पेशल डे है जिस दिन आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे। कोई किसी और दिन मनाता है, और अगर हमने वो दिन, अगर हमारे हाथ से वो छूट गया, तो वो लाभ हमें उसका मिल नहीं पाता, वो डिस्काउंट्स नहीं मिल पाता। उसी प्रकार से भगवान ने भी अपने जन्म के इस उत्सव के ओकेजन पर, इस अवसर पर हम सबके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रखा है। और वो डिस्काउंट क्या है? केवल और केवल इस जन्माष्टमी का उत्सव करने से और इस जन्माष्टमी व्रत का पालन करने से हमें सारे पापों से, इस भौतिक जगत से आसानी से मुक्ति मिल सकती है। तो ये भगवान के जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा भी शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। भविष्योत्तर पुराण करके एक पुराण है जिसमें बताया गया है, न दौर्भाग्य न वैधेयम न तस्य कलहो गृहे। इसका अर्थ है कि दुर्भाग्य, अगर कोई दुर्भाग्य है किसी का, हम सभी का कुछ ना कुछ दुर्भाग्य रहता है, भाग्य हमारा कहीं ना कहीं हमारा गड़बड़ रहता है, और गृह में, घर में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार में कहीं ना कहीं कलह होते हैं, और कहीं ना कहीं आपस में पति पत्नी का, या माता पिता, या फिर बच्चे और पिता माता का आपस में बहुत सारे कलह रहते हैं। तो बताया गया शास्त्रों में कि न दौर्भाग्य न वैधव्यम न तस्य कलहो गृहे संततेरेवस्य वियोगस्य न पश्यति यमालयम। यम यम का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, हमारे दुर्भाग्य सारे मिट जाएंगे, ग्रह के कलेश, कलह सारे दूर हो जाएंगे। क्या करने से दूर हो जाएंगे? तो संपर्केणापि यह कुर्यात् कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम। इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का केवल थोड़ा सा भी पालन करने से, संपर्केणापि, थोड़ा सा भी अगर कोई पालन करता है, तो ये सारी चीजें उनके यहाँ से मिट सकती हैं। चित्ते चित्त फल प्राप्ति ही, चित्त में आपके जो फल की इच्छा है, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। और सप्त जन्मसु जायते, और 7 जन्मों तक इसका फल हमें मिलता रहता है। यस्तु भक्त्या नरई स्त्री भी तिथिरेशा उपोषिता। और इस जन्माष्टमी के उत्सव पर अगर हम लोग उपोषण करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमें हमें ये लाभ बहुत तुरंत, बहुत आसानी से ये लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये है इस जन्माष्टमी उत्सव का महत्व, और ये कारण है कि हमें सबको, हम सभी को जन्माष्टमी का ये जो उत्सव है उसे मनाना भी चाहिए, उसके व्रत का भी हमें पालन करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आम जनमानस किस तरीके से पूजन करे अपने घर में, ताकि भगवान कृष्ण उन पर प्रसन्न हो। जन्माष्टमी के दिन किस तरीके से पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो लोग अपने घर में कान्हा का पूजन करना चाहते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जन्माष्टमी का इस व्रत का पूजन किस प्रकार से हमें करना चाहिए घर में, अगर हमें करना है तो। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जन्माष्टमी का व्रत का पालन या जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन किस दिन करना चाहिए, क्योंकि ये भी कई सारे लोगों को शंका होती है कि 15 अगस्त को जन्माष्टमी आ रही है या 16 अगस्त को मनानी चाहिए, ये श्रावण मास में आती है या भाद्रपद मास में आती है। तो काफी सारे कंफ्यूजन्स लोगों को लगे रहते हैं, और किसी जगह पे 15 अगस्त को मनाई जाती है, किसी जगह पे 16 अगस्त को। तो आज हम आपको शास्त्रिक आधार पर ये बताएंगे कि किस दिन हमें, किस तिथि पर हमें जन्माष्टमी मनानी चाहिए और किस प्रकार से मनानी चाहिए। हमारे वैदिक पंचांग में जो है 5 प्रकार के कैलेंडर्स हम लोग जो है उनका हम लोग उपयोग करते हैं। एक है सौरमान, जो सूरज के सूरज ग्रह की जो मूवमेंट्स हैं, उनका जो, इनकी जो चाल है उसके ऊपर आधारित जो सौरमान है। चंद्रमा की स्थितियों के ऊपर आधारित चंद्रमान है। और बृहस्पत्यमान, मतलब बृहस्पति या गुरु के ग्रह के आधार पर एक कैलेंडर बना हुआ है जिसका नाम है बृहस्पत्यमान। नक्षत्रमान नाम से एक कैलेंडर है, और एक और है सावन मान। तो इनमें से ये सारे कैलेंडर्स वैलिड हैं, सब सही हैं, लेकिन इनमें से जब हमें जन्माष्टमी व्रत जैसे देव यज्ञ या देव पूजाएं करनी है, तो हमें चंद्रमान,
इसका अर्थ है लूनर कैलेंडर, हमारा जो इस वैदिक संस्कृति का लूनर कैलेंडर है उसे हमें फॉलो करना है, उसका आधार हमें लेना है और उस चंद्रमान के आधार पर, उस चंद्रमान में जो अष्टमी तिथि आती है, उस अष्टमी तिथि के भाद्रपद मास की जो अष्टमी तिथि आती है, उस अष्टमी का हमें पालन करते हुए उस दिन हमें जन्माष्टमी का व्रत करना है या जन्माष्टमी का उत्सव मनाना है। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि भाद्रपद मास है या श्रावण मास है, तो ये चंद्रमान में भी जो है एक दो प्रकार के कैलेंडर्स होते हैं, एक होता है आमंत और एक होता है पूर्णिमांत। तो आमंत कैलेंडर के हिसाब से अमावस्या उस कैलेंडर का, उस महीने का आखिरी दिन होता है और पूर्णिमांत कैलेंडर के हिसाब से पूर्णिमा उस महीने का आखिरी दिन होता है। तो अर्थात पूर्णिमा का अगला दिन जो है वो प्रतिपदा होती है, या फिर आमंत कैलेंडर में अमावस्या का अगला दिन जो है वो प्रतिपदा कहलाता है। तो अगर आमंत कैलेंडर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो आमंत कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मास की अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। और अगर हम पूर्णिमांत कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं तो पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो वृंदावन के जितने भी वैष्णव मंदिर हैं, इन सारे मंदिरों में ये पूर्णिमांत कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं और उस हिसाब से अगस्त 16 तारीख को अष्टमी की तिथि है। क्यों अष्टमी की तिथि 16 तारीख को है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो अष्टमी की तिथि का प्रारंभ जो है वो चंद्रमा के अनुसार 15 तारीख की रात में 11:49 पर हो रहा है। तो 11:49 पर अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त को रात में। और इस वजह से हम लोग, क्योंकि वो तिथि अष्टमी की तिथि रात में शुरू हो रही है और उसके पहले की जो सप्तमी की तिथि है वो भी उसी दिन आ रही है, तो जब सप्तमी का स्पर्श होता है अष्टमी को तो उस दिन हम लोग उस तिथि को मानते नहीं है, हम लोग अगले दिन तिथि को मानते हैं। तो इसीलिए अष्टमी की तिथि जो 16 अगस्त के रात के 9:30 बजे तक चलेगी, तो इसीलिए 16 अगस्त को अष्टमी की तिथि मानकर उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। और उसी के साथ साथ जन्माष्टमी का, इस व्रत के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र का भी पालन होता है, लेकिन इस साल रोहिणी नक्षत्र थोड़ा देर से आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब तिथि, जो अष्टमी की तिथि है वो हमें 16 तारीख को मिल रही है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र अगले दिन मिल रहा है, तो उस दिन तिथि का ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए 16 अगस्त को हम लोग जो है जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन और जन्माष्टमी व्रत का पालन करेंगे। अब इस व्रत का पालन किया कैसे जाए, क्या किया जाए घर में कि हम जन्माष्टमी के इस व्रत से, इस उत्सव से हम लोग भगवान को आनंद दे सके। तो इसकी बहुत साधारण सी भी एक विधि है, एक सरल विधि है और एक संपूर्ण विधि भी है। मैं दोनों विधियां आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, सरल विधि क्या है और संपूर्ण विधि क्या है। तो सर्वप्रथम हमारे घर में सभी जो परिवारजन हैं वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। तो उस समय उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर हमें भगवान की आराधना करनी है। सबसे प्रथम हमें गुरु की आराधना करनी है। गुरु का पूजन करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके फिर हमें आगे बढ़ के हमें मंत्र जाप कर जाना है। हमें बाद में जब हमारी दिन की शुरुआत हो जाए, उसके पश्चात हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, ताकि हमारी आंतरिक शुद्धि भी हो जाए। तो इस आंतरिक शुद्धि के लिए हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का हम लोग उच्चारण करेंगे, इस मंत्र का जप करेंगे। इस मंत्र को अगर हम लोग 108 बार माला पर जपते हैं तो उसे एक माला कहा जाता है। और इसी प्रकार से पूरे दिन भर हम लोग जितना हमारे पास समय हो, जितना हम लोग कर सके,
उतना हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है। उसके पश्चात भगवान को हम लोग, भगवान की जो विग्रह आपके घर पे होंगे, चाहे लड्डू गोपाल के विग्रह हो, राधा कृष्ण के विग्रह हो, या राधा कृष्ण की छवि हो फोटो फ्रेम के रूप में, तो उस छवि को या उस लड्डू गोपाल के विग्रह को या राधा कृष्ण के विग्रह को हम लोग अलग अलग अर्चना पद्धति से हम लोग उनकी पूजन कर सकते हैं। हम सर्वप्रथम हमारे घर के दरवाजे से लेकर हमारे पूजा घर तक छोटे बच्चे के चरण चिन्ह हम लोग बना सकते हैं। बहुत आसानी से आप हाथ से ही वो चरण चिन्ह बना सकते हैं, ताकि उससे हम लोग ये प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण को हम लोग अपने घर में बुलाकर हम लोग अपने पूजा घर में उनको आमंत्रित कर रहे हैं। उसके पश्चात हम लोग भगवान का बहुत अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। इस श्रृंगार को करते वक्त भगवान को जो पीले वस्त्र, जो पीतांबर वस्त्र भगवान को पसंद है, भगवान को प्रिय है, वो हम लोग भगवान को पहना सकते हैं। और इस पीतांबर वस्त्र के साथ साथ फिर भगवान को अलग अलग हम लोग मुकुट और कई सारे उनको हम लोग आभूषण भी पहना सकते हैं। उसके पश्चात हम लोग भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है, भगवान को अलग अलग भोग पसंद है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति तद हम अश्नामि प्रियतात्मनः। अगर कोई भक्त भक्ति भाव से मुझे एक पत्र या थोड़े से फूल या फल या पानी या कोई जूस हमें मुझे अगर भोग लगाए तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। तो इन्हीं में से कोई प्रकार के भोग बनाकर हम भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि इन सारे भोगों को लगाते वक्त हमें उसके ऊपर तुलसी पत्र जरूर रखना है। तुलसी पत्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुलसी भगवान को अति प्रिय है। कोई भी वस्तु का ग्रहण भगवान तभी करते हैं जब भक्त के मन में भक्ति भाव हो और उस भोग वस्तु पर तुलसी का पत्र रखा हो। इस प्रकार से भगवान को भोग लगाकर फिर हम लोग भगवान के सामने बैठकर सारे परिवारजन मिलके हरे कृष्ण का संकीर्तन, अलग अलग भगवान के भजन हम लोग वहां पर गा सकते हैं। इसके पश्चात रात में 12 बजे के समय पर, अगस्त 16 तारीख की रात की, अगस्त 16 और 17 के बीच की जो रात है, उसमें 12 बजे हम लोग भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, गोपाल जी का। उस अभिषेक में भी हमें केवल सिंपल अभिषेक भी हम लोग घर में कर सकते हैं, जिसमें पंचामृत हम लोग पंचामृत से हम लोग भगवान को नहला सकते हैं। उसमें दही, दूध, घी, गोमूत्र और शहद, इन सब का उपयोग करके हम लोग भगवान को नहला सकते हैं, तो भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। बाद में उस अभिषेक का वो जो चरणामृत है, उस चरणामृत को इकट्ठा करके हम लोग सारे परिवारजनों में, अपने सगे संबंधियों में हम लोग उसको चरणामृत को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस अभिषेक के बाद पुनः भगवान को नए वस्त्र पहनाकर एक भव्य आरती हम लोग भगवान की कर सकते हैं। इस आरती में भगवान को धूप या अगरबत्ती दिखाना, भगवान को दीप दिखाना। इस दीप दिखाते वक्त दीप में 3 बत्तियां या 5 बत्तियां या 7 बत्तियां हो सकती हैं। उसके बाद भगवान को अर्घ्य अर्पित करना, फूल अर्पित करना, और आपके पास जो भी जिस प्रकार का पंखा हो, चाहे चमर हो, व्यजन हो या कोई भी पंखा हो, उससे भगवान को आप सहला सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान की आरती कर सकते हैं, और इस आरती के साथ साथ भगवान का गुणगान, भगवान के भजन और भगवान के कीर्तन चलते रह सकते हैं। इस प्रकार से आप घर में ये जन्माष्टमी का व्रत आप कर सकते हैं। इसमें जो नाम संकीर्तन का और नाम जप की जो विधि बताई गई है, वो सबसे सरल विधि है। और एक माखन मिश्री का भोग अगर हम लोग भगवान के सामने रखें तो वो भी जन्माष्टमी व्रत की सरल विधि है। जन्माष्टमी व्रत आपको संपूर्ण रूप में अगर करना है, तब हम लोग अभिषेक, उनका आभूषण, उनका वस्त्र पहनाना, उनकी आरती करना, ये सब चीजें भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इस व्रत का अंग है, वो है उस दिन
पूरी तरह से उपवास करना। इस उपवास का भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि इस दिन जन्माष्टमी की तिथि पर अगर एक व्यक्ति उपवास करता है तो उसे 20 करोड़, जी हाँ, 20 करोड़ एकादशियां करने के जितना पुण्य उसे प्राप्त होता है। केवल एक दिन जन्माष्टमी का व्रत करने से 20 करोड़ एकादशियों जितना पुण्य एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इस दिन, जन्माष्टमी की तिथि के दिन, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक अगर हम लोग पूरी तरह से जल और अन्न से अगर हम लोग परहेज करके हम लोग पूरा व्रत रखें तो सबसे बढ़िया। अगर वो हम लोग नहीं कर पा रहे तो कम से कम पानी लेकर, केवल पानी के साथ हम लोग व्रत कर सकते हैं। अन्न कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे, केवल पानी थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं। अगर वो भी हमारे शारीरिक अवस्था के अनुसार अगर संभव नहीं है तो हम लोग दूध या फल का जूस लेकर और थोड़ा पानी लेते हुए हम लोग इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और रात को 12 बजे के बाद जब हम लोग भगवान का संकीर्तन खत्म करेंगे, उस समय पर हम लोग, अगर हमने पूरा निर्जल उपवास किया है तो थोड़ा सा पानी लेकर व्रत को तोड़ सकते हैं। अगर हमने जल से उपवास किया है तो हम लोग कोई और अन्न खाकर हम लोग व्रत तोड़ सकते हैं। अगर दूध और फल खा के हमने उपवास किया है तो हम लोग किसी और चीज से व्रत तोड़ सकते हैं। कोशिश करें कि व्रत जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो अन्न ना खाएं, और जो अनुकल्प व्रत का तोड़ने का अनुकल्प प्रसाद जो होता है, जैसे व्रत का प्रसाद जो होता है, उस व्रत का प्रसाद बना के, भोग बना के भगवान को चढ़ाएं और फिर उसको ग्रहण करें, लेकिन रात 12 बजे के बाद। अगर इस प्रकार से हम जन्माष्टमी का उत्सव घर में मनाएंगे, इस प्रकार से जन्माष्टमी का व्रत हम लोग अगर करेंगे तो इन 20 करोड़ पुण्य हमें प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत विस्तार से आपने समझाया कि किस तरीके से जो गृहस्थ हैं वो जन्माष्टमी का पावन पर्व अपने घर में मना सकते हैं। एक सवाल सर कि जो लोग अपने घर में जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं, उन्हें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, किस माला से करना चाहिए, कितना जाप करना चाहिए ताकि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो? जी, भगवान कृष्ण ने इस कलयुग के लिए हमें एक बहुत ही आसान मंत्र हमें दिया हुआ है, जिसका उच्चारण करने से स्वयं भगवान आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। और वो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही आसान मंत्र है। इस मंत्र को करने के लिए कोई भी कठिन नियम नहीं है, कोई समय की बाधा नहीं है, शरीर के किसी भी स्वच्छता की अवस्था का भी कोई इसके लिए रोक टोक नहीं है। तो ये बहुत ही आसान मंत्र भगवान ने दिया हुआ है, और इस मंत्र को अगर हम लोग इस जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन भर में जितना हो सके उतना अगर हम लोग जप करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, और भगवान इस ऐसे व्यक्ति के जीवा पर स्वयं प्रकट होंगे, और उस नाम का जब हम लोग श्रवण करेंगे, उस नाम उच्चारण का, उस मंत्रोच्चारण का जब हम लोग स्वयं श्रवण करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में एक स्थान ग्रहण करेंगे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें करना है, और 108 बारी अगर हम लोग इस मंत्र का जप करें तो एक माला होती है। इसी प्रकार से जितनी मालाएं आप कर सके उतना अच्छा। कम से कम 16 माला करने का हम आपको एक सजेशन देते हैं कि कम से कम 16 माला करने की कोशिश करें। पूरे दिन भर में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके दिन में कभी कभी समय निकालकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का सतत जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोशिश करें कि ये जप आप तुलसी की माला पर करें। तुलसी की माला भगवान को अति प्रिय है, और तुलसी एक सचेत जीव है, भगवान की भक्त हैं। जब हम लोग इस तुलसी माला के ऊपर हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो तुलसी मैया को पता चलता है, वृंद देवी को पता चलता है कि हम कितना भक्ति भाव से जप कर रहे हैं, और वो भक्ति भाव हमारा तुलसी माता जो है
भगवान के चरणों में अर्पित करती हैं। तो इसलिए इस जन्माष्टमी के उत्सव पर, इस जन्माष्टमी के व्रत में कोशिश करें कि तुलसी माला आपके पास हो। उस तुलसी माला पर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। एक माला मतलब 108 बार जप, और इसी प्रकार से 16 माला कम से कम अगर आप कर लें पूरे दिन भर में, तो बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। हरे कृष्ण। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कम से कम 16 माला जाप करना चाहिए। पंडित जी, एक बात जो दर्शक पहली बार व्रत रख रहे हैं, पहली बार अपने घर में कान्हा का पूजन करने वाले हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए कि उन्हें क्या भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, कौन सा प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या वो विशेष ध्यान रखें? जी, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति तदहम अश्नामि प्रियतात्मनः। तो भगवान कहते हैं कि एक भक्त अगर मुझे कुछ पत्र, जैसे तुलसी हो गई, तुलसी का पत्ता, पुष्प, कुछ फूल, और फल, और तोय, तोय का अर्थ है पानी या फिर फलों का जूस, ये सब चीजें हम लोग भगवान को बहुत आसानी से चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भगवान को हम लोग माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। दही जमा कर उससे माखन निकाल कर उस माखन के ऊपर थोड़ी सी मिश्री रखकर तुलसी रखें, और एक छोटे से कटोरे में अगर हम लोग भगवान के सामने रखें तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। और आपने सुना होगा कि इस वृंदावन धाम में भगवान को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। तो आपकी यथाशक्ति आप जितने भी भोग बना सकें, मिठाइयाँ, नमकीन, ऐसी चीजें अगर जितनी भी आप बना सके वो चीजें बनाकर आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना हो। बिना प्याज लहसुन के हम लोग ये भोग बनाना है। भोग बनाते वक्त हमें शरीर की अवस्था हमारी शुद्ध रहनी है। इसका अर्थ है कि नहाकर स्वच्छ कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनकर हमें ये भोग बनाना है। कोशिश करें कि भोग मार्केट से ना लाएं, स्वीट की दुकान से वगैरह। इससे अच्छा होगा कि घर में ही थोड़ा सा जो भी आपसे बन सके, भक्ति भाव से, प्रेम से जो बन सके वो बनाकर आप भगवान को भोग लगाएं। और भोग लगाते वक्त जब हम लोग भोग भगवान के सामने रखें तो हमें सर्वप्रथम हमारे गुरु का स्मरण करना है। और ये जो मंत्र मैं अभी आपको कह रहा हूं, इन मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप उस भोग को भगवान के सामने रखें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने यथाशक्ति कुछ भोग आपको अर्पित किया है, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है। कृपया इसको आप ग्रहण करें और हमें कृतार्थ करें। भगवान उस भक्ति से लगाए गए भोग को ग्रहण करेंगे और पूरा भोग आपको वापस प्रसाद के रूप में प्रदान करेंगे। उस प्रसाद को फिर आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवारजनों में, मित्रजनों में आप उसको बांट सकते हैं और सभी को भगवान कृष्ण के जो आशीर्वाद हैं वो प्राप्त करवा सकते हैं। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी, एक अंतिम सवाल कि हमने देखा है कि मंदिरों में भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर झूले सजाए जाते हैं और झूले में कान्हा को विराजमान करके झूला झुलाया जाता है। तो जो भक्त अपने घर में कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो क्या वो अपने घर में भी झूला बना सकते हैं? किस तरह का झूला बनाएं, कैसे झुलाएं, फिर कब उन्हें सिंहासन पर बिठाएं, इसके लिए क्या नियम है, क्या ध्यान रखना चाहिए? अवश्य, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और भगवान को अगर हम लोग झूला झूला सके इस जन्माष्टमी के उत्सव में, तो उससे और प्रिय भगवान के लिए क्या ही हो सकता है। क्योंकि अभी इस सावन के झूले तो अभी चल ही रहे हैं। तीज से, हरियाली तीज से भगवान के झूले शुरू हो गए हैं। यहाँ पर वृंदावन धाम में सभी मंदिरों में झूलन उत्सव होता है। तो इस झूलन उत्सव में जब हम लोग भगवान के लिए एक झूला बनाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे पास गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं,
या हमारे पास अगर राधा कृष्ण है, विग्रह हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, तो उनके लिए उचित आकार का, उचित साइज का झूला हमें सिलेक्ट करना है और इस प्रकार से भगवान को उसमें बिठाना है कि हम लोग जब झूला झुलाएं तो भगवान को उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान को इस प्रकार से हमें उस पर रखना है। झूले में नीचे हमें एक सॉफ्ट, अगर कोशिश करें वेलवेट का या सिल्क का कपड़ा रखें, उसके ऊपर भगवान को रखें। झूले को फूलों से और पत्तों से या फिर और कई सारे डेकोरेशन से आप डेकोरेट कर सकते हैं, लाइट्स लगा सकते हैं और भगवान को उस झूले में रखकर, राधा कृष्ण को या फिर गोपाल जी को उस झूले में रखकर बहुत बहुत ही शांति से, बहुत ही एकदम आसानी से हम लोग झूला भगवान को झुला सकते हैं, जिससे कि ध्यान रहे कि भगवान को कोई दिक्कत उसमें ना हो, भगवान को कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। बहुत ही प्यार से वो झूला हमें झुलाते रहना है और वो झूला करते वक्त हमें हरे कृष्ण के कीर्तन या अनेक मनमोहक भजन भगवान के जो है उनको हमें गाते रहना है और उस वक्त जब झूला करेंगे तो भगवान उस भक्ति से, उस गुणगान से बहुत प्रसन्न होंगे और इस प्रकार से हमारे जन्माष्टमी उत्सव को हम लोग और भी भव्य बना सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने बताया कि घर में भी लोग भगवान कृष्ण के लिए झूला बना करके और झूला झूला सकते जी हैं और कान्हा का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, कान्हा से आशीर्वाद प्राप्त कर जी सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि कान्हा को मोर पंख बड़ा प्रिय है, तो भक्त जी। जो है क्या मोर पंख मुकुट में लगाएं या भगवान के सिंहासन के पीछे मोर पंख लगाएं? इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? भगवान को क्यों इतना प्रिय है ये मोर पंख? भगवान को मोर पंख प्रिय है क्योंकि भगवान के जो मयूर पक्षी है, इससे इसके ऊपर बहुत प्रेम भगवान का है और इन पक्षियों का भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। जब भी कृष्ण भगवान वृंदावन में अपने विहार के लिए जाते थे, लीलाओं के लिए जाते थे, तो ये जो मयूर हैं, मोर हैं, ये स्वयं आकर अपने उन पंखों को निकाल कर भगवान को अर्पित करते थे। वो उनका एक ऑफरिंग भगवान को होता था और भगवान को वो ऑफरिंग बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसलिए भगवान ने उस मोर मयूर पंख को अपने पगड़ी में, अपने सर में लगा के रखा, हमेशा लगा के रखते हैं। तो इस मयूर पंख को भी हम लोग भगवान का जो श्रृंगार कर रहे हैं, उस श्रृंगार में भगवान की पगड़ी के ऊपर तो जरूरी है लगाना, बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो कभी भी बिना मयूर पंख के अपना आभूषण, अपने वस्त्र कभी पहनते ही नहीं है। तो ये मयूर पंख भगवान की पगड़ी में तो होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप भगवान का जो झूला बना रहे हैं, भगवान का सिंहासन बना रहे हैं या भगवान का जो मंदिर आपके घर में है, उसमें भी अगर आप इन मयूर पंखों से आप कुछ डेकोरेशन कर सके, उसे सजा सके, तो भगवान को वो भी बहुत प्रिय होगा। मयूर पंख का बना हुआ एक पंखा भी आता है, आपको वृंदावन में सभी जगह मिलेगा। इसका नाम है व्यजन, इसे व्यजन कहते हैं। उस पंखे की हवा भी बहुत ठंडी और बहुत मनमोहक होती है। उस पंखे से, उस व्यजन से भी आप भगवान को पंखा कर सकते हैं। उससे भी भगवान को बहुत ही प्रसन्नता होगी और आपकी सेवा में भी चार चांद लग जाएंगे। हरे कृष्ण। तो मयूर पंख का प्रयोग कर सकते हैं आप भगवान कृष्ण को सजाने के लिए। और प्रभु जी, एक जी सवाल और मन में उठा कि जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कान्हा का जन्मोत्सव जब मनाएं तो अभिषेक करें, जैसे मंदिरों में अभिषेक होता है दूध से, दही से, गंगा जी जल से, तो कौन कौन सी ऐसी जी जरूरी चीजें हैं जो जरूर प्रयोग करें जब कान्हा को स्नान करा रहे हैं? कौन कौन सी चीजें अवश्य होनी चाहिए? जी। भगवान को जब हम लोग जन्माष्टमी का अभिषेक कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, तब हमें कम से कम 5 चीजों का हमें आयोजन करना है। वो 5 चीजें हैं जिन्हें मिलकर पंचामृत बनता है। वो है दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए। गाय के दूध से बना हुआ दही, गाय के दूध से ही या दही से निकला हुआ माखन और उससे निकला हुआ घी, ये 3 वस्तुएं हो गई। उसके बाद जो शहद, शहद को हम लोग ले सकते हैं और गुड़ जो होता है, उस गुड़ से हम लोग गुड़ को पानी में घोलकर उसका जो गुड़ का मीठा पानी बनेगा, वो पानी, इस पंचामृत से हम लोग भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो इन 5 चीजों को अलग अलग कटोरे में रखकर या अलग अलग मटकों में रखकर आप आयोजन कर सकते हैं और एक एक करके भगवान के ऊपर आप इससे अभिषेक कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखना है कि ये सारी चीजों को भगवान के ऊपर डालने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी आपके पास होना चाहिए, जो उसके बाद आप भगवान के ऊपर डालें, ताकि इस शहद से, इस घी से जो चिपचिपाहट भगवान के जो उस विग्रह पर आएगी, उसे आप निकाल सके, और उसके बाद फिर भगवान को पोंछ कर फिर से नए आभूषण और नए वस्त्र पहनाकर भगवान को हम लोग सजा सकते हैं। ये एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जब दूध, दही, घी और मीठा पानी और ये जो शहद हम लोग जब इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको भगवान के ऊपर डालने से पहले हर एक मटके में हमें एक एक तुलसी दल जरूर रखना है, तुलसी पत्र हमें एक एक जरूर रखना है, और उसी के बाद भगवान का उससे अभिषेक करना है। तो ये अभिषेक की एक बहुत सरल विधि है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और एलैबोरेटली अभिषेक करना है, तो आप जो जो फल आते हैं, जैसे सेब हुआ, आम हुआ, या फिर अनार है, ऐसे कई सारे फल इकट्ठा करके उन फलों का जूस निकाल सकते हैं, और उस जूस से भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का अभिषेक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अंत में हल्का गुनगुना पानी लेकर भगवान के विग्रह पर डालें, और भगवान को अच्छे से उनको हम लोग मसाज करें, और उसके बाद फिर भगवान का श्रृंगार करके हम लोग भगवान की सेवा को संपूर्ण करें। जी जी प्रभु जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि भगवान का अभिषेक फलों के रस से भी किया जा सकता है, और आप पंचामृत से अभिषेक करिए, साथ ही फलों के रस से अभिषेक करिए। ऋतु फल इस समय मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया सेब आ गए हैं, अनार आ गए हैं, तो उनके रस से भी अभिषेक करना चाहिए कान्हा का। आपने सर इतना कीमती समय निकाला और भगवान कृष्ण के भक्तों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके आज तक के और जो एस्ट्रो तक के जो जितने भी दर्शक हैं, उन सबका इस जन्माष्टमी उत्सव में अभिवादन करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा, और आप सभी को वृंदावन में बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे निर्माणाधीन मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर आकर आप जन्माष्टमी उत्सव, जो एक बहुत ही दिव्य और भव्य रूप में मनाया जाता है, उसमें आपको सम्मिलित होने का मैं आमंत्रण देता हूँ। आप सभी समय निकालकर वृंदावन आए, भगवान कान्हा की अपनी धरती पर यहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव भी आप मना सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब वक्त हो गया है विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे अक्रूर कृष्ण दास जी, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं चंद्रोदय मंदिर वृंदावन के, और इनका बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।